हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश विश्वकर्मा और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ कैलेंडर। मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर क्या होता है, किस प्रकार से आप कैलेंडर को में मतलब कैलेंडर में किस प्रकार से दिन निकाल सकते हैं, वर्ष सप्ताह किस प्रकार से बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज रविवार है तो आज से लगभग 70 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप जोड़ने लग जाएंगे। लेकिन नहीं, हम गणित के अनुसार, रीजनिंग के अनुसार आसानी से बता सकते हैं कि आज से 70 दिन, 180 दिन या कई हजारों साल पहले, कई 100 साल पहले, कई साल पहले कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी। इस कैलेंडर के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैलेंडर। आप सभी जानते हैं कि कैलेंडर में एक वर्ष, एक तो 365 दिन का होता है और एक 366 दिन का होता है। 365 वाले को हम साधारण वर्ष बोलते हैं, साधारण वर्ष। और 366 वाले को हम लीप वर्ष कहते हैं। यानी जिस वर्ष 365 दिन हो तो वह हमारा साधारण वर्ष कहलाएगा, और जिस वर्ष हमारा 366 दिन का होगा वह हमारा लीप वर्ष कहलाएगा। और आप जानते हैं कि एक साधारण वर्ष यानी करीबन 365 दिन। 365 दिन में हम देखते हैं कि कितने सप्ताह हो रहे हैं और कितने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। तो एक सप्ताह 7 दिन का होता है। आप सभी जानते हैं एक सप्ताह 7 दिन का होता है। यानी अगर हमें 365 दिन में सप्ताह एक मतलब कितने सप्ताह है निकालना है, तो हम 365 में 7 का भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, यानी करीबन 52 सप्ताह और एक दिन शेष बच रहा है। जो हमारा एक दिन शेष बच रहा है, ये हमारा अतिरिक्त दिन है, जिसे हम ऑड डे भी कहते हैं। यह हमारा अतिरिक्त दिन है। उसी तरह से हम 366 का देखते हैं, यानी एक लीप वर्ष का देखते हैं। एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष। तो देखिए, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। उसी प्रकार हम एक सप्ताह का भाग देते हैं, यानी 7 दिन का। तो 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, बचे हमारे पास मतलब 52 सप्ताह 2 दिन। जो हमारा 2 दिन आया है, ये हमारा अतिरिक्त दिन आया है। अतिरिक्त दिन क्यों निकाल रहे हैं हम, इसका अभी हम कुछ देर बाद आपको बता देंगे कि अतिरिक्त दिन क्यों निकाला जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसके बाद आगे देखते हैं। तो साधारण और लीप वर्ष बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष देखिए, शताब्दी वर्ष किस प्रकार से देखा जाता है। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष यानी 100 वर्ष। शताब्दी यानी 100। तो 100 वर्ष में अगर हम देखें तो 76 यानी 76 वर्ष साधारण वर्ष होंगे, और 24 वर्ष हमारे लीप वर्ष होंगे।
ये दो चीज आप विशेष ध्यान रखें, एक तो 76 वर्ष और दूसरा 24 वर्ष। ये आपको बहुत काम देने वाले हैं। 76 साधारण वर्ष होंगे और 24 लीप वर्ष होंगे। 100 एक शताब्दी में, मतलब अब अगर देखा जाए शताब्दी वर्ष में यानी 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होंगे और 24 लीप वर्ष होंगे। अब देखते हैं कि 76 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एक साल में साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त आता है, जो हमें कुछ देर पहले हमने हल किया था। तो 76 वर्ष में अतिरिक्त दिन देखें तो सिर्फ 76 दिन ही अतिरिक्त दिन होंगे। और 24 वर्ष में हम देखें तो आपने देखा था कि लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त हो रहे थे। उस प्रकार से 24 गुणा 2 यानी 48 यानी 48 दिन अतिरिक्त आ रहे हैं। कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या देखें हम 100 वर्ष में तो 76 प्लस 48 यानी 48। 8 और 6 14, 7 और 1 8, 8 4 12, 124 दिन, यानी 124 दिन अतिरिक्त हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने अतिरिक्त दिन सप्ताहों के आधार पर निकाला था। इसे भी हम सप्ताहों के आधार पर ही इसके अतिरिक्त दिन और निकालेंगे, क्योंकि 124 दिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। आप अगर किसी का दिन निकालने बैठोगे तो 124 गिनते गिनते जहां तक बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए सप्ताह के आधार पर देखिए। 24 में हम अगर 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 7 सतैया 49, 7 सतैया 49, 17 सप्ताह, 49 मतलब 5 दिन, यानी अगर हम 100 शताब्दी की बात करें तो हमारे पास कुल 5 दिन अतिरिक्त हो रहे हैं। अब ध्यान इसको नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 100 वर्ष में 5 दिन अतिरिक्त हैं। मतलब अगर ओड डे की बात करें तो 5 डे ओड डे में, यानी 5 दिन अतिरिक्त दिन है आपके। अब आप जानते हैं कि अगर आपसे कोई एक वर्ष के बारे में बात करे तो आप बता सकते हैं कि हाँ, एक वर्ष में एक दिन अतिरिक्त दिन है। साधारण वर्ष में अगर आपसे कोई कहे कि लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त हैं एक वर्ष में, तो एक लीप वर्ष में आपके 2 दिन अतिरिक्त आ रहे हैं। और अगर 100 वर्ष की अगर कोई बात करे तो आप बता सकते हैं कि 5 दिन आ रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि 100 वर्ष मतलब एक शताब्दी के बाद 200 वर्ष यानी दूसरी शताब्दी में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए 200 वर्षों का, 200 वर्ष का 200 वर्ष में हम देखें कि 100 वर्ष में हमारे 5 दिन अतिरिक्त हो रहे हैं। तो 200 वर्ष में जाहिर सी बात है 5 गुणा 2, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब उसी साप्ताहिक आधार पर हम निकालें तो 10 में 7 का भाग देंगे, तो यानी हमारे पास अतिरिक्त दिन इसमें एक सप्ताह 3 दिन अतिरिक्त आ रहे हैं। 3 दिन। अब आप समझ गए हैं कि 100 वर्ष में 5 दिन अतिरिक्त आ रहे थे, 200 वर्ष में 3 दिन अतिरिक्त आ रहे हैं। अब चलिए इसी क्रम में 300 वर्ष का देखते हैं। 300 वर्ष में यानी 5 गुणा 3, जैसे यहाँ 200 वर्ष यानी कि 100 वर्ष में 5 दिन अतिरिक्त आ रहे थे। 100 200 यहाँ इसलिए 2 का गुणा किया, यहाँ 300 है तो यहाँ एक वर्ष में 5 आ रहे थे, 300 मतलब 100 वर्ष में 5 आ रहे थे और 300 वर्ष में 3, यानी कुल मिला के 5 दिए 15 के साथ, यानी 2 सप्ताह 1 दिन अतिरिक्त। यानी अगर 300 वर्ष की कोई बात करें तो आप बता सकते हैं कि 1 दिन अतिरिक्त है। अब देखो 400 दिन का, 400 वर्ष का, तो 400 वर्ष में आप जानते हैं कि 300 वर्ष का आप समझ गए, 200 वर्ष का, 400 वर्ष का देखिए। तो 400 वर्ष में 5 गुणा 4 यानी 5 चौको 20, लेकिन यह है लीप वर्ष यानी शताब्दी वर्ष।
इसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं, यानी मतलब लीप शताब्दी और लीप वर्ष है, तो यहाँ एक दिन अतिरिक्त होगा यानी 21 होगा। अतः हम 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 सप्ताह, करेक्ट। यानी मतलब यहाँ कोई अतिरिक्त दिन नहीं आ रहा था, 0 दिन, यानी कोई अतिरिक्त दिन नहीं है शताब्दी वर्ष में। तो ये सब क्रम आप ध्यान रखिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम देगा। अब आगे देखते हैं कि आप महीना कैसे होता है। तो देखिए महीना, तो सबसे पहले क्रम में हम देखेंगे जनवरी। जनवरी आप जानते हैं कितने दिन की होती है? जनवरी होती है 31 दिन की, 31 दिन। यानी अगर हम 31 में 7 का भाग दें तो 7 को 28, यानी 3 दिन विषम दिन होगा, 3 दिन विषम या अतिरिक्त दिन होगा, विषम दिन, या आप अतिरिक्त दिन भी कह सकते हैं या ऑड डेज भी कह सकते हैं, 3 दिन अतिरिक्त होगा। फरवरी 28 दिन की होती है, उस हिसाब से 28 दिन के हिसाब से 28 जीरो। फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च आप जानते हैं कि मार्च 31 का होता है, तो उस हिसाब से इसमें भी 3 दिन अतिरिक्त होंगे। मार्च के बाद आएगा आपका अप्रैल। अप्रैल को अगर हम देखें तो अप्रैल भी करीबन 30 के हिसाब से 2 दिन शेष होंगे। अप्रैल के बाद आता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल के बाद आएगा मई। मई भी आपकी होगी 31 दिन की, जिसमें आप देखते हैं कि 3 दिन शेष होते हैं। मई के बाद आता है, मई के बाद आएगा जून। जून आपका 30 दिन का होता है, इस हिसाब से 2 दिन शेष होंगे। जून के बाद आएगा जुलाई। जुलाई होती है आपकी 31 दिन की, जिसमें आपके 3 दिन शेष होंगे। जुलाई के बाद आएगा अगस्त। अगस्त आपका होता है 31 का, सॉरी अगस्त होगा आपका 30 का, इस हिसाब से 2 दिन शेष होंगे। अगस्त के बाद आएगा सितंबर। सितंबर में आपके 31 का होगा, इसमें भी आपके 3 दिन शेष होंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर होगा आपका 31 का, अक्टूबर में होंगे करीबन 3 दिन। अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर। नवंबर आपका 30 दिन का, जो होंगे आपके 2 दिन शेष। उसके बाद दिसंबर। दिसंबर में होगा आपका 31 दिन का, जो आपके 3 दिन शेष लेके आएगा। तो इसी हिसाब से जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0 दिन, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 2 दिन, सितंबर में 3 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन, दिसंबर में 3 दिन। यही आपको अतिरिक्त दिन का बताएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि किस हिसाब से वर्ष में और महीनों में अतिरिक्त दिन का पता लगाया जाता है। अब हम बताते हैं कि अतिरिक्त दिन आखिर हमने क्यों निकलवाए। अब यहां से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दिन कैसे निकाले जाते हैं, यानी हम आपको बताएंगे कि आगे किस प्रकार से दिन निकाले जाएंगे। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो, या आप अब मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हम दिन को बांटते हैं, यानी किस हिसाब से हम दिन बताते हैं। जैसे मान लो रविवार, तो जहां आपको विषम दिन में या अतिरिक्त दिन में 0 दिखाई दे तो समझ जाना रविवार है। अगर कोई डेट ना दी हो, जैसे मान लो कोई दिन ना दी हो, जैसे मैं आज बोलूं कि भाई आज रविवार है, तो आज विषम दिन 0 होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लो परसों या 4 दिन पहले या 8 दिन पहले शुक्रवार था, गुरुवार था, शनिवार था, रविवार, कोई सा भी दिन दूं और आज अगर पूछूं, तो वो उसका दिन के हिसाब से बताना होगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट कहे कि आज रविवार है, तो आप समझ जाना कि वो 0 यानी विषम दिन की बात कर रहा है। उसी हिसाब से सोमवार, सोमवार के लिए हम एक विषम दिन मानते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार के लिए हम 2 विषम दिन मानते हैं। बुधवार,
बुधवार के लिए हम 3, गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5, शनिवार के लिए 6, रविवार के लिए सॉरी 0 आ गया रविवार के लिए। यानी इस हिसाब से हम अगर अतिरिक्त दिन जो भी आपका बताएगा वो आपका दिन निर्धारण कर देगा। बस इसी के लिए हम अतिरिक्त दिन के लिए आपको बता रहे थे पूरा। इससे आप समझ चुके होंगे कि हम अतिरिक्त दिन क्यों निकाल रहे हैं। अब हम आते हैं सवालों पर। तो देखिए, जैसे मैं कहूं कि तो आइए अब हम बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो देखिए, सवाल अगर हम पहला सवाल देखें तो हम देखो, जैसे आज सोमवार है, तो आज सोमवार है तो आज से हम 77वां दिन देखेंगे कि यानी मतलब 77वां दिन कौन सा होगा। यानी हम देख रहे हैं कि आज अगर सोमवार है तो आज से 77वां दिन कौन सा होगा। तो हम देखते हैं 77वां दिन, यानी उसमें अतिरिक्त दिन कितना आ रहा है। तो 77 में 7 का भाग देंगे, 11 है, मतलब 11 विषम दिन आए। तो आप जानते हैं इसको और हम सप्ताही भाग में बांट सकते हैं 7, यानी एक सप्ताह और आ जाएगा तो उस हिसाब से 4 दिन विषम होंगे। अब जो 4 दिन आया उसको हम सोमवार में जोड़ देंगे। सोमवार का कोड आप जानते हैं कि सोमवार मतलब सोमवार से 4 दिन जोड़ देंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 1, 2, 3, 4, यानी सोमवार से चौथा दिन हमारा शुक्रवार होगा। तो आप कह सकते हैं कि शुक्रवार आपका आंसर है। आगे देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक की समझ में आया। इसके आगे हम सवाल देखते हैं। इसके आगे का हम सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे का सवाल। तो अब देखिए, मैं आपसे कहूं अगर हमें निकालना हो जैसे 20 जुलाई सन 2002 को कौन सा दिन था, तो हम देखेंगे कि 20 जुलाई सन 2002 को कौन सा दिन था, यानी किस दिन 20 जुलाई 2002 पड़ा था। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 2002 को। ध्यान से देखिए। तो सन आपको मैंने बताया था कि एक शताब्दी वर्ष होता है, एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। तो सन 2000 होता है। अगर हम किसी संख्या में अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वह हमारा लीप वर्ष होगा, और अगर वह 400 से विभाजित हो रही है तो वो हमारा होगा लीप शताब्दी वर्ष। यानी मतलब 2000 में अगर हम 400 का भाग दें तो ये चला जाएगा। तो ये हमारा 2000 सन 2000 हो गया है लीप शताब्दी वर्ष, अर्थात विषम दिन है। इसका दिन अतिरिक्त दिनों की संख्या इसमें 0 आएगी। सन 2000 की बात करें तो 0। सन 2001 की बात करें तो इसमें विषम दिनों की संख्या आपको बताया था कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। हमने निकाला भी था। आप वीडियो को पिछले में पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। उसी हिसाब से 2002 दिया है, लेकिन वह कहां तक दिया है, जुलाई 20 जुलाई तक। इस हिसाब से हम 2002 का पूरा नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ 20 जुलाई तक ही निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो देखो, जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है कितनी, 3। फरवरी में साधारण वर्ष है इसलिए 0, मार्च में 3, अगस्त में 2, फिर यहाँ मई में 3, जून में 2 और जुलाई में आपको दिया है 20 तारीख निकालना है आपको। अगर इनको अगर हम प्लस करें सबको, क्योंकि हमको अतिरिक्त दिन निकालना है सबके,
तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 20 33, 33 दिन अतिरिक्त आ रहे हैं। उस हिसाब से अतिरिक्त दिन 33 काउंट करना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 7 के हिसाब से निकालेंगे। तो 7 चौको 28, मतलब 4 सप्ताह 5 दिन शेष, या 5 दिन विषम आए। आप ध्यान दीजिए, इसमें कोई आपको फिक्स डेट नहीं दी है कि भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार या किसी दिन से आप बताइए। आपको सिर्फ डेट दी है कि 20 जुलाई सन 2002 को कौन सा दिन था। इसलिए आप कह सकते हैं कि 5 दिन यानी विषम दिन। 5वां दिन आपका कौन सा कहा जाएगा? शुक्रवार, अर्थात इसका उत्तर शुक्रवार है। 5वां दिन हमारा शुक्रवार होगा। तो यह आपका उत्तर हो गया। तो इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।